दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा वीर सिंह था। उसे बचपन से ही सरकारी नौकरी का शौक था। सिर पर सिपाही बनने का जुनून कुछ इस तरह से सवार था कि वर्दी पहनने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। आखिर वो दिन आ ही गया जब वीर सिंह को सिपाही की नौकरी मिल गई। वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर भागता हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। माँ, मैं पुलिस बन गया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो बेटे को गले से लगा लेती है। घर के सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं। राधा, बेटी तुम भैया के लिए पानी ले आओ, तब तक मैं काली माँ को प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। अगले दिन वीर सिंह अपना सारा सामान पैक करके ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन पहुँच जाता है। जय हिंद सर, वीर सिंह आपकी सेवा में हाजिर है सर। वीर सिंह। यस सर। ठीक है वीर सिंह, आज से तुम्हारी ड्यूटी बंगला नंबर 1 पर रहेगी। तुम समझ गए ना? यस सर। अरे हवलदार, जरा जाइए इनके साथ और इन्हें बंगला नंबर 1 का रास्ता दिखा दीजिए। जी ठीक है सर, मैं जाता हूँ। हवलदार वीर सिंह को लेकर एक आलीशान बंगले की ओर चल देता है, जहाँ पहले से ही 10-12 सिपाही ड्यूटी पर लगे हुए थे। कोई गेट खोल रहा था तो कोई गाड़ी की सफाई कर रहा था, कोई गन लेकर खड़ा था तो कोई फूलों में पानी दे रहा था। हवलदार साहब, ये किसका बंगला है और यहाँ क्या करना पड़ता है? जरा तुम अपना मुंह बंद रखो। मतलब? अरे बेवकूफ, ये बड़े साहब का बंगला है। यहाँ जो भी काम करता है उसे अपना मुंह बंद ही रखना होता है। अगर अपना काम ईमानदारी से कर लिए तो इनाम मिलेगा, नहीं तो क्या होगा सर? क्या होगा? अरे नौकरी खतरे में, और क्या। अच्छा आप चुप हो जाओ, वो देखो छोटे साहब आ रहे हैं। छोटे साहब? अरे हाँ भाई, साहब के छोटे बेटे यानी छोटे साहब। चलो जय हिंद करो इन्हें। जय हिंद छोटे साहब। जय हिंद छोटे मालिक। छोटे मालिक? हवलदार ये कौन है? जाने दीजिए साहब, ये अभी तो आया है, बिल्कुल नया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी वीर सिंह छोटे मालिक। छोटे साहब। चलो आओ मेरे साथ और रॉकी को संभालो। जी छोटे साहब। जाओ जल्दी करो, तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो गई। तुम जा सकते हो और आज से वीर सिंह हमारे साथ रहेगा। इसके बाद वीर सिंह रॉकी की जिम्मेदारी संभालने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है, रॉकी उस पर झपट्टा मार देता है। वीर सिंह, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे कुछ नहीं छोटे साहब, बस थोड़ी सी खरोच आई है। इतना तो मुझे गांव में हर रोज ही लगता रहता था। तभी साहब की गाड़ी आती है और रुकती है। ये तुम्हारे साथ में कौन है? जय हिंद सर, वीर सिंह आपकी सेवा में हाजिर है सर। अच्छा, ठीक से ध्यान रखना अपने छोटे साहब का। ओके सर। अब वीर सिंह छोटे साहब का ख्याल रखने के साथ साथ घर के और सभी काम भी करने लगा। कभी गेट खोलना तो कभी फूलों में पानी देना, कभी साहब की गाड़ी साफ करना तो कभी रॉकी को घुमाना, और सारा दिन काम करने के बाद रात को साथियों के साथ भोजन करके बैरक में सो जाना। इस तरह से काम करते हुए धीरे धीरे 1 साल बीत गए थे। एक दिन रात को वीर सिंह तकिए के नीचे अपना मुंह छुपाकर रो रहा था। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हारा नाम तो वीर सिंह है ना, तो वीर ऐसे रोते थोड़ी हैं। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। हाँ, तो इसमें रोने की क्या बात है? छुट्टी क्यों नहीं चले जाते? गया था मैं छुट्टी मांगने, पर मिली तो केवल फटकार, और कहते हैं कि चले आते हैं भिखारी की तरह छुट्टी मांगने। अरे भाई, तो तुम साहब से क्यों नहीं कह देते सीधे जाके? क्यों, उनको नहीं दिखाई देता? उनको भी तो हमारा सुख दुख पूछना चाहिए। आखिर वो हमारे साहब हैं, वो नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? हाँ, मेरे भी कितने अरमान थे सरकारी नौकरी करने के, लेकिन अरे क्या खाक सरकारी नौकरी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बस सरकारी नौकर ही बनकर रह गए हैं। अच्छा चलो अब सो जाओ, कल छोटे साहब के साथ हिल स्टेशन भी तो जाना है। अगले दिन सब तैयार होकर साहब के परिवार के साथ हिल स्टेशन को जाते हैं। वहां पहुंचकर साहब सिपाहियों से कहते हैं कि वे छोटे साहब का ध्यान रखें, और इतना कहकर वे अपनी पत्नी के साथ घूमने चले जाते हैं। इसके बाद छोटे साहब भी सिपाहियों के साथ दूर घूमने निकल जाते हैं कि तभी जोर का तूफान आता है और बारिश होने लगती है। सभी सिपाही जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं।
लेकिन वीर सिंह ने छोटे साहब का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें लेकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ की एक डाल टूटकर छोटे साहब पर गिरने वाली होती है, लेकिन वीर सिंह अपनी जान पर खेलकर छोटे साहब को बचा लेता है। छोटे साहब को बस थोड़ी सी खरोंच आती है। वो छोटे साहब को अपने कंधे पर बैठाकर वापस होटल लेकर आता है। हाय मेरा बेटा, मेरा लाल, क्या हुआ मेरे बेटे को? ये क्या हुआ छोटे साहब को? जी सर। क्या सर लगा रखा है? नकारा कहीं के, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। चले जाओ यहाँ से। अब वीर सिंह की छुट्टी की उम्मीद पर पानी फिर गया था और वो बहुत परेशान रहने लगा था। एक हफ्ते बाद जब बंगले में एक जगह वीर सिंह अकेले मायूस बैठा था, तभी छोटे साहब उसके पास आते हैं। क्या बात है वीर सिंह जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं छोटे साहब, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। चलिए, कहाँ जाना है आपको? तो छुट्टी लेकर आप घर क्यों नहीं चले जाते? छुट्टी कहाँ मिलती है छोटे साहब, साहब लोग डांट कर भगा देते हैं बस। अच्छा, तो ये बात है। तभी उधर से कप्तान साहब और मेम साहब टहलते हुए आ रहे होते हैं। उनका लाडला बेटा यानी कि छोटे साहब दौड़कर अपने पापा के पास जाता है और कहता है, पापा, हमें आपसे एक बात करनी है। क्या बात है मेरे छोटे साहब? वीर सिंह को अपने घर जाना है, उसे छुट्टी चाहिए, अभी इसी वक्त। साहब ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्हें वीर सिंह पर बहुत गुस्सा आया और वे उसे डांटने लगे। वीर सिंह, तुम अब अपनी छुट्टी की सिफारिश बच्चों से भी करवाने लगे? जाने दीजिए, नाराज क्यों हो रहे हैं? बेचारा अपने घर जाना चाहता है तो उसे छुट्टी क्यों नहीं दे देते? ठीक है, जाओ ऑफिस में बताकर 3 दिन के लिए चले जाओ, और सुनो, टाइम से वापस आ जाना। जी सर, जय हिंद सर। छुट्टी मिलते ही वीर सिंह ऐसे भागा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो कैंप में पहुंचकर अपना बैग उठाता है, जिसमें उसने अपनी माँ के लिए साड़ी, बहन के लिए सूट, भैया और भाभी के लिए कपड़े और बच्चों के लिए खिलौने बड़े ही प्यार से सहेजकर छुट्टी के इंतजार में पहले से ही खरीदकर बैग तैयार रखा था। उसने तुरंत ट्रेन पकड़ी और अपने घर माधवपुर आ गया। घर पर आते ही दरवाजे के बाहर माँ और बहन को देखकर वो दौड़ पड़ा। माँ, वो देखो भैया आ गए। वीर सिंह को अपनी माँ के पैर छूते ही जैसे स्वर्ग मिल गया हो। वो माँ के पैरों को पकड़कर ऐसे रो रहा था जैसे 5 साल का बच्चा हो। बेटी, खड़ी क्या हो? जाओ भैया के लिए जल्दी से पानी लेकर आओ। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, बस तुम्हारे हाथ की 2 रोटी मिल जाए, दिन बन जाएगा। भैया भाभी के साथ परिवार में 2 दिन खुशी खुशी कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब बारी थी तीसरे दिन की। तीसरा दिन आते ही वीर सिंह उदास हो गया। क्या बात है बेटा, आज बहुत उदास बैठे हो? कुछ नहीं माँ, आज छुट्टी का तीसरा दिन है और कल सवेरे ही नौकरी पर पहुँचना भी है, बस वही सोच रहा हूँ। उदास नहीं होते बेटा, भगवान चाहेगा तो अगली बार हमारा बेटा दरोगा बाबू बनकर लौटेगा। वीर सिंह झूठी मुस्कान के साथ माँ के गले लग जाता है और सोचता है, माँ, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारा वीर सिंह सरकारी नौकरी का सपना देखते देखते साहब का कुत्ता घुमाने वाला सरकारी नौकर बनकर रह गया है। आज वीर सिंह की छुट्टी खत्म हो रही थी और वापस ड्यूटी पर जाने को तैयार वीर सिंह सबसे विदा लेकर अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी नौकरी की ओर चल देता है। छुट्टी के 3 दिन उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थे। हम सुख में हो या दुख में हमेशा अपनों की खुशी के लिए ही जीते रहते हैं। अपनों की खुशी में ही अपनी असली खुशी है।